न्यूज 21 की टीम ने श्री कृष्ण गोपाल गौशाला समिति भगतपुरा के पदाधिकारियों से विशेष बातचीत की। समिति के अध्यक्ष सावताराम, सचिव धर्मवीर सिंह और कोषाध्यक्ष रघुवीर सिंह ने गौशाला में किए जा रहे विकास कार्य और भामाशाहों द्वारा दिए जा रहे सहयोग कर अपने विचार साझा किए। कोषाध्यक्ष रघुवीर सिंह ने बताया कि सर्दियों के मौसम को ध्यान में रखते हुए गौवंश के लिए तरपाल की व्यवस्था की गई है ताकि पशुओं को ठंड से बचाया जा सके। रघुवीर सिंह ने राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा का आभार प्रकट किया, जिन्होंने गौशालाओं के लिए 10% अनुदान बढ़ाने का निर्णय लिया। रघुवीर सिंह ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय 9 महीने का अनुदान दिया जाता था, लेकिन अब बीजेपी सरकार से 12 महीने का अनुदान सुनिश्चित करने की मांग की गई। इससे गौवंश के हरे चारे की समस्या का समाधान हो सकेगा। न्यूज 21 के वरिष्ठ संवाददाता सुनील खींची ने रघुवीर सिंह से गौशाला में चल रहे विकास कार्यों और भविष्य की योजनाओं पर विशेष चर्चा की। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 और मैं आपके साथ सुनील खींची। दोस्तों, लगातार नागौर जिले की समस्त गौशालाओं के मुद्दे उठ रहे हैं कि गौशालाओं के अंदर किस प्रकार की स्थितियां हैं, किस प्रकार मुद्दे मसले हैं और किस प्रकार की समस्याएं आ रही है। तो आज हमारे पास अध्यक्ष जो श्री कृष्णा गौ सेवा समिति भगतपुरा के जो भगतपुरा के अध्यक्ष पद पर विराजमान है जो रघुवीर सिंह जी, उनसे खास बातचीत करते हैं कि जो कृष्णा गौ सेवा समिति के अंदर किस प्रकार की समस्याएं, किस प्रकार मुद्दे मसले हैं और किस प्रकार समस्याएं आ रही है। सर, पहले तो हमारे चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। हम आपको यहाँ आने पर आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। थैंक यू। और जो भी हमारे को समस्या है वो आप आगे तक पहुँचाएँ। थैंक यू। और भी समस्या तो कोई खास नहीं, खास कर सबसे ज़्यादा चौमासे में फर्क पड़ता है जी। गाय का लाड़ा वगैरह नहीं मिलता, कम मिलता है। जी। और छोटी मोटी कोई नाड़ी नूडी ले जाके गाय खड़ी कर देते हैं, वहाँ पर गुजारा होता नहीं, इसलिए हम लोग बाहर निकालते नहीं। सर, बात की जिद करते हैं कि डीडवाना और नागौर जिले की समस्त जो गौशालाएं हैं तो हमने काफ़ी कवरेज करने की पूरी कोशिश की है। तो जो कार्यकारिणी टीम है, अध्यक्ष कोषाध्यक्ष, जितनी भी कार्यकारिणी टीम है, उनके जो मुद्दे और समस्याएं हैं वो काफ़ी उभर कर आ रही है। पहला तो जो कार्यकारिणी टीम है, अध्यक्षों का ये कहना है कि जो 9 महीने का सरकारी अनुदान है वो बढ़कर कम से कम 12 महीने होना चाहिए। बिजली, लाइट, पानी की निकासी, पेयजल की व्यवस्थाएं हैं जो MLA MP कोटे से होनी चाहिए। दूसरी बात है 20 रुपये और जो 40 रुपये छोटे बड़े गाँव उसको पहले दे रहे थे, उसके बाद में 10% बढ़ा है। वो ऊँट के मुंह में जीरे के समान है। 2 रुपये और 4 रुपये बढ़ा है, तो ये कम से कम 50 रुपये और 100 रुपये हो। इस पर क्या टिप्पणी करना चाहोगे? इस पर यही है कि पहले मिलता था 20 रुपया, अब मिल रहा है 22 रुपया। तो हमारे से यही मांग है कि कम से कम 50 रुपया और 100 रुपया होने चाहिए, तभी गुजारा हो सकता है। तो कोई नहीं जी। हाँ सर, जो पहले मिलता था 20 रुपया, अभी मिल रहा है 22 रुपया। अभी अक्टूबर से शुरू हुआ है, इसके बाद में अभी हमारे को मिलना तो शुरू हुआ नहीं, लेकिन मिलने की आशा है। लेकिन इससे हमारा पूरा नहीं हो रहा है। कम से कम 50 रुपया तो होने चाहिए छोटे बच्चे के, बड़े के लिए 100 रुपया पर मंथ, तब ये काम चल सकता है। बाकी तो वैसे तो गुजारा हो ही रहा है। कुछ गांव से सहयोग मिल रहा है, कुछ अनुदान मिल रहा है, लेकिन उतना सही नहीं मिल रहा है। तो निजी है किस प्रकार है? दूध वगैरह, छाछ, इसका क्या रजिस्टर करते हो? और जैसे गोबर वगैरह किस प्रकार होता है? गोबर वगैरह की जो जैसे गोबर है इकट्ठा हो गया तो उसको साल में एक बार बोली लगाते हैं। पूरे गांव की टीम आती है, बोली लगाती है। बोली लगने के बाद खाद बिक्री हो जाती है, और खाद बिक्री होने के बाद भी जो पैसा ज़्यादा देगा उसको दे देते हैं। और मैं विशेष तौर से दर्शकों को बताना चाहूँगा न्यूज 21 के, क्योंकि जो रघुवीर सिंह जी है अध्यक्ष साहब कृष्णा गौ सेवा समिति के, पहले वो इंडियन आर्मी के अंदर भी अपनी सेवा दे चुके हैं। और रिटायरमेंट होने के बाद में कृष्णा गौ सेवा समिति के अंदर उन्होंने अपना गो भक्त का जो सपना है वो पूरा करने की उन्होंने ठान ली। और विशेष तौर से आइए जानते हैं कि वो किस आर्मी के बाद गौ सेवा के भक्त कैसे बने और उनकी क्या इच्छाएँ हैं इस गौशाला को लेकर, और क्या आगे की क्या प्लानिंग है। मेरी तो यही इच्छा है कि तन मन धन से गौशाला की सेवा करूं। जी। बाकी मेरे को कुछ नहीं चाहिए। मेरे को अभी इतनी पेंशन मिल रही है, मेरे को खाने लायक नहीं रहता है। बाकी मेरे बच्चे सब सेठ है। मैं अपनी इच्छा से गौशाला को सेवा दे रहा हूं, और मैं जब तक हूं तब तक सेवा देता रहूँगा। और बाकी भी गाँव वाले मेरे सहयोग कर रहे हैं और उनकी तरफ से मैं संतुष्ट हूँ। सर, बातचीत करते हैं, कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि आजकल जो गौशालाएं हैं तो लोग इसको क्या है कि धंधा भी बना चुके हैं। हाँ सर। क्योंकि एक बिजनेस भी बना चुके हैं। हाँ। तो राजनीति भी बहुत होने लगी, भ्रष्टाचार भी बहुत हो रहे हैं। हाँ। तो इसको इस पर क्या टिप्पणी करना चाहोगे? भ्रष्टाचार के लिए तो है, लेकिन कुछ आदमी ऐसे हैं जो 100 में से 5% आदमी तो गौशाला को चाहते ही नहीं है। बिल्कुल। 95% आदमी धर्म के नाम से कुछ न कुछ दान करना चाहते हैं, चाहे अन्न दो, चाहे धन दो, चाहे कुछ भी दो, देना चाहते हैं, देते हैं। तो 5% देने से कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। 5% करने से क्या हो, कुछ नहीं। 95% तो एग्री है ना।
इसलिए हम तो संतुष्ट है कि भाई सब काम सही चल रहा नहीं, आपका ये मानना है, आप ये कहना चाहते हो कि जैसे जो गौशालाएं हैं जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं वो नहीं करें, हाँ वो नहीं करें, सेवा करे बढ़िया। हाँ जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं वो नहीं करें, क्योंकि गौ माता के लिए कोई मतलब है उससे कोई वो खाने से कोई पेट नहीं भरेगा। इससे अच्छा है कि जो अपने तरफ से मिलता है वो दो और खिलाओ, अच्छी तरह खिलाओ, बढ़िया सेवा करो, वही हमारी मांग है। निजी है किस प्रकार है गौशाला की, दूध वगैरह है जैसे गोबर वगैरह है वो किस प्रकार? गोबर तो हम लोग अपना क्या करते हैं बेच देते हैं, और दूध वगैरह है जैसे फालतू हो गया तो उसको बेच देते हैं, गांव वाले ले जाते हैं खरीद के, अपना पर्ची कटवा लेते हैं, ले जाते हैं दूध। कितने गौवंश है आपके पास, और नंदीशाला क्या अलग है या इसके अंदर ही है? और विशेष तौर से जो बात करते हैं सर के कितने गौवंश है आपके पास और कितना सरकारी अनुदान आ रहा है? अभी हमारे पास 210 गोवंश है, जिसमें से 11 तो है नंदी और बाकी छोटे बच्चे वगैरह वगैरह लगा के 210 है। तो उसमें से क्या 5-6 गाय ब्याई हुई अभी, और बाकी दूध है इनका कम होता है इसलिए हम लोग निकालते नहीं है, ज़्यादा बढ़ेगा वैसे निकाल के बेचना शुरू कर देंगे। और इसमें वो नहीं है कि भाई दूध कहीं बाहर जा रहा है कहीं उधर जा रहा है, तो आएगा यहाँ आएगा पर्ची कटवाएगा दूध लेके जाएगा। एक सर बात करते हैं, जैसे आप गौशाला के अंदर कोई किसान या कोई लोग अगर गाय छोड़ने आते हैं या जो दुधारू ब्याई गाय हैं उनकी भी आप चाहे पर्ची काटते हो? हाँ, बिल काटते जो हो? गाय आएगी, कोई गाय मान लो गांव वाले बोलते हैं हम गौशाला में खिलवाए हैं, तो उसका 5,000 रुपया पर्ची काटेंगे, उसको गौशाला में रखेंगे और उसको वहीं पर अपना चराएंगे। अन्य स्रोत किस प्रकार है गौशाला के अंदर? अन्य स्रोत तो कुछ भी नहीं है, ऐसे ही चलता है वैसे काम, कोई खास अन्य स्रोत नहीं है हमारे पास गाँव का। सर बातचीत करते हैं, भाजपा सरकार के अंदर 3 महीने का सरकारी अनुदान, कांग्रेस सरकार के अंदर में 3 महीने का सरकारी अनुदान बढ़ा, फिर उसको 9 महीने का कर दिया। तो अब भाजपा सरकार बनी है, 9 महीने का है, तो नई सरकार बनी है भजनलाल सर, क्या आशा करते हो, क्या कहना चाहोगे? और आपके जो मंत्री साहब जोराराम जी कुमावत है उन तक ये अगर वीडियो जाता है तो उन तक क्या अपील करना चाहते हो कि गौशाला के अंदर कुछ नियम कुछ योजनाएं दी जाए ताकि कुछ राहत मिल सके? हमारी तो यही एक मांग है कि गौशाला का जो पैसे है वो 40 रुपये 42 रुपये थे, 50-100 रुपये कर दिया जाए। बाकी छोटे बच्चों का 20-22 है वो 50 रुपये कर दिया जाए, ताकि उनका भरण पोषण सही हो सके। और बाकी जो और तो सहायता क्या मिले, जैसे मान लो कोई पानी के ट्यूबवेल करवा दे या और कुछ करवा दे तो ठीक है। लाइट तो हमने लगवाई ली नहीं, कनेक्शन है ही, सब कुछ है। सर बात करते हैं चिकित्सा के बारे में। हाँ सर, क्योंकि 200 के लमसम जो गायें हैं आपकी, तो लिम्पी रोग भी आया था, उसके अंदर भी काफ़ी नुकसान हुआ होगा। हाँ। और बात करते हैं जैसे लिम्पी रोग के अंदर और एमएलए एमपी सरपंच ने किस प्रकार सपोर्ट की गौशाला की, ये लंपी रोग के टाइम ने तो हमारे को सरकार ने सहायता की, न कि पंचायत ने, हमने खुद ही अपना ही सहयोग से लंपी को गाय को गड्ढा खोदा, नमक डाला और डाल के इसको दफन किया, बाकी किसी ने कोई सहायता नहीं की। चिकित्सा की किस प्रकार की व्यवस्था है, क्या चाहते हो? चिकित्सा की तो वो एक बांड है, एक दिया हुआ, एक वो अपना आता है एलए से आके वो देख चला जाता है, बाकी उसको तो कोई लेना देना नहीं है उसके। और क्या मुद्दे हैं कि आपको मीडिया के माध्यम से बोलने का मौका मिला है, तो किस प्रकार मुद्दे मसले क्या समस्याएं आ रही है आपको चालू करने में, गौशाला संचालन करने में किस प्रकार की बाधाएं आ रही है? अभी हमारे को तो सबसे बड़ी समस्या तो एक तो पानी की है, और दूसरी है कि अभी इसको डंडा खिंचाने के लिए कोई अनुदान मिल जाए तो ठीक है, 2 बीघा जमीन और दी है नज़दीक है, उसके लिए कोई अनुदान अगर मिल जाए तो उसको भी डंडा खरीदने की हम लोग खिंचवाएंगे, चारों से आप देख करें। हमारे साथ जुड़े हुए थे रघुवीर सिंह जी, कृष्णा गौशाला समिति के अध्यक्ष साहब, और विशेष तौर से उनके काफ़ी मुद्दे हैं वो उजागर कर रहे हैं। और विशेष तौर से उन जो सरकार से मांग है वो ये है कि एक तो 9 महीने का जो सरकारी अनुदान है कम से कम 12 महीने का होना चाहिए। बिजली, लाइट, पानी की निकासी, पेयजल की जो व्यवस्था है सुचारू रूप से एमएलए, एमपी, कोटी सरपंच, जिला प्रमुख, प्रधान के द्वारा होनी चाहिए। और विशेष तौर से बातचीत करते हैं जो अन्य स्रोत गौशाला के, जो 50% गौशाला हैं वो जन सहयोग के द्वारा और 50% जो सरकारी अनुदान के द्वारा चलती है। अगर आत्मनिर्भर गौशाला बन जाए तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। सर हमारे न्यू 21 चैनल के अंदर 10 मिनट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और ये पधारिए, हम आपको बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और कोई हमारे लायक कोई सेवा तो जो हमने बताया वो आप आगे तक पहुँचाओ, ताकि हमारी भी मांग पूरी हो और सब कार्य सफल हो।